हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरी वीडियोस जो है वो देख रहे हैं। ऐसे मेरे वीडियोस जो है वो देखते रहिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एप्थस अल्सर पे है, मुंह में छाले होने के ऊपर है। देखिए, छाले होना जो है अक्सर जो है वो एक कॉमन भाषा में आप कहें कि मुंह में छाले हो गए हैं, तो आदमी जो है एक नॉर्मल कोई भी दवाई लगा लेता है और वो जो है छाले जो है वो खुद से कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाते हैं। तो देखिए, छाले जो है वो बहुत तरह के होते हैं। अगर मुंह में छाले हो रहे हैं आपको, अगर छालों का साइज जो है वो 1 सेंटीमीटर से कम है, तो वो जो है उसको माइनर एप्थस अल्सर बोलते हैं। और माइनर एप्थस अल्सर जो है वो 10 से 14 दिन में जो है वो खुद से ठीक हो जाते हैं। और अगर छाले का साइज 1 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है तो उसको हम लोग मेजर एप्थस अल्सर बोलते हैं, जो कि जो है कम कम 1 महीने के आसपास या उससे ज्यादा भी समय लगता है उसको ठीक होने में। तो ये माइनर और मेजर एप्थस अल्सर के बीच में एक मेजर डिफरेंस हो गया। और दूसरा होता है कि माइनर एप्थस अल्सर जो है वो आपको जो है बिना स्केरिंग के हील होता है, और मेजर एप्थस अल्सर जो है वो स्केरिंग के साथ हील होता है। दूसरे कंडीशंस में अगर देखेंगे तो अगर छोटे छोटे जो अल्सर्स होते हैं वो पूरे मुंह में अगर स्प्रेड हो जाते हैं और एकदम डजन्स में होते हैं, उसके साथ में कोई वायरल इन्फेक्शंस भी अगर इन्वॉल्व है, तो वो हर्पिटिफॉर्म अल्सर्स होते हैं, ज्यादातर फीमेल्स में पाए जाते हैं। और उसमें क्या होता है कि हम लोग एंटीवायरल ड्रग्स या एंटीवायरल ऑइंटमेंट देते हैं और मरीज की जो है वो कंप्लीट हिस्ट्री लेते हैं। तो ये मैंने आपको एक अल्सर्स का डिफरेंशिएशन पॉइंट बताया कि माइनर एप्थस अल्सर, मेजर एप्थस अल्सर और हर्पिटिफॉर्म अल्सर्स में क्या डिफरेंस होते हैं। कुछ अल्सर्स ऐसे भी होते हैं जो अगर आप देखेंगे ओरल कैंसर में देखे जाते हैं, जिसको हम लोग क्रॉनिक नॉन हीलिंग अल्सर बोलते हैं। वो अल्सर्स जो होते हैं वो अल्सर होते हैं, साथ में वो कुछ भी दवाइयां या कुछ भी क्रीम लगाने के बाद भी वो हील नहीं होते। कुछ भी दवाई दे दीजिए उसके बावजूद भी वो हील नहीं होते, तो उसे हम लोग क्रॉनिक नॉन हीलिंग अल्सर्स बोलते हैं। और क्रॉनिक नॉन हीलिंग अल्सर जो होता है वो उसमें हम लोग और भी चीजें देखनी होती हैं। अल्सर्स के एज देखनी होती है, मार्जिन देखनी होती है, अल्सर्स की बेस देखनी होती है, मरीज की पूरी हिस्ट्री लेनी होती है। साथ में हमें लिम्फ नोड्स वगैरह चेक करने होते हैं, क्योंकि लिम्फ नोड्स जो होता है वो मेन क्राइटेरिया फुलफिल करता है किसी भी मैलिग्नेंसी को स्प्रेड करने के लिए। तो ये तो मैंने आपको बताया जो माइनर एप्थस अल्सर, मेजर एप्थस अल्सर, हर्पिटिफॉर्म और क्रॉनिक नॉन हीलिंग अल्सर के बारे में। अब देखिए, रूटीन कॉमन जो है, लोग काफी परेशान रहते हैं कि हमें जो है वो अल्सर हो गए हैं तो कौन कौन सी दवाइयां हम यूज कर सकते हैं। देखिए, बहुत एक कॉमनली यूज मेडिकेशन है, उसमें है रेक्सिडीन एम फॉर जेल। और ये रेक्सिडीन एम फॉर जेल मार्केट में मिल जाती है। इसको अगर मुंह में छाले हो गए हैं, अगर आपको बहुत छोटे छाले हैं, पूरे मुंह में कहीं भी हैं, या मेजर बड़े छाले हो गए, तो आप रेक्सिडीन एम फॉर जेल को 2 बार करके लगा सकते हैं। ठीक है। फिर दूसरी चीज हो गई, अगर कोई भी ट्राइमसिनोलोन एसिटोनाइट 0.1%, जैसे आपको आता है केनाकॉट आता है, या केनाकॉट या ट्राइमसिनोलोन एसिटोनाइट किसी कॉम्बिनेशन में, जैसे डोलोजल सीटी हो गया, लिग्नोकेन की कॉम्बिनेशन में आता है, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। फिर एक कॉमनली जो ब्रांड है जो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है वो जाइटी करके आता है, वो आप यूज कर सकते हैं। कोई भी लोकल एनेस्थेटिक जेल साथ में जो है स्टीरॉइड के साथ में कोई भी कॉम्बिनेशन में अगर आता है, तो वो छालों में लगाने से काफी आराम मिल जाता है। या लोकल कोई भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड आप लगा सकते हैं, उससे आपको छालों में आराम हो जाता है। साथ में आपको अगर कोई जीआईटी डिस्टर्बेंसेस है तो उसके लिए आपको एडिक्वेट हाइड्रेशन की बहुत जरूरी होती है। और साथ में अगर कोई भी जीआईटी का इन्फ्लेमेशन है तो उसमें आपको जो है पेट को ठीक रखना होता है। उसके लिए अगर आपको बहुत सारा फाइबर्स और पानी की मात्रा बहुत ज्यादा, फ्रूट्स वगैरह ज्यादा लेने होते हैं, जिससे कि माउथ में अल्सर्स ठीक हो जाए। ठीक है। साथ में कई बार न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अगर होती है, अगर विटामिन B12 की कमी है, बॉडी में फेरिटीन या फोलेट लेवल या आयरन लेवल की कमी है, उस कारण से भी मुंह में छाले बार बार होते हैं। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अगर रीजन बनता है तो उसमें विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स और आयरन के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, जिससे कि जो है मुंह में छाले जो है वो बार बार ना हो और ठीक हो जाए। तो ये मुंह में छाले होने के मैंने जो बताया है आपको, ये सारी दवाइयां यूज होती हैं। उसके अलावा कोई भी बी कॉम्प्लेक्स जो होता है, जैसे न्यूरोबियन फोर्ट वगैरह आता है, या आपके जो है बिकोसुल जेड करके आता है जिसमें जिंक वगैरह हो,
वो आप उसको ले सकते हैं। एक टाइम भी अगर आप लेते हैं तो भी जो है मुंह में छालों में काफी आराम होता है। साथ में आपको जो भी क्रीम या लोकल एनेस्थेटिक जेल है वो भी साथ में लगाना है, जिससे कि आपको जो है प्रॉपर आराम हो जाए। आजकल न्यूरो ड्रग्स में इम्यूनो मॉड्यूलेटर में जैसे कि अमीलेक्सनॉक्स या लेक्सोनॉक्स करके आता है, जो कि काफी अच्छा जो है एक जेल होता है। लोकल एनेस्थेटिक जेल भी है। लोकल एनेस्थेटिक जेल के अलावा जो है ये काफी अच्छा पेन रिलीविंग में काम करता है और लोकल एरियाज को हील करने में काफी हेल्प करता है। तो अमीलेक्सोनॉक्स आप और या लेक्सोनॉक्स करके आता है, उसको आप यूज कर सकते हैं। वो भी अच्छा अल्सर्स में काफी जल्दी काम करता है और हीलिंग फास्ट करता है। उसके अलावा बहुत सारी दवाइयां और भी आती हैं अल्सर्स के लिए, वो यूज की जा सकती है, लेकिन ये कॉमनली यूज दवाइयां हैं जो कि आप डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं और अपने छालों को जो है वो ठीक कर सकते हैं। लेकिन किसी भी तरह के छाले इस टाइप के हैं, अगर वो ज्यादा समय ले रहे हैं हील करने में, तो आप एक बार चिकित्सक से जरूर मिले, जिससे कि वो आपकी पूरी हिस्ट्री ले सके और कौन कौन सी दवाइयां आप यूज कर रहे हैं उसके कारण से भी अगर आपको मुंह में छाले हो रहे हैं। कई बार ड्रग रिएक्शंस या ड्रग एलर्जीज की वजह से भी होते हैं, और कई बार जो है कोई केमिकल इरिटेशंस है या कोई भी अगर ट्रॉमा हो रहा है तो वो ट्रॉमेटिक अल्सर भी हो जाता है, तो उस कारण से भी छाले जल्दी ठीक नहीं होते। टूथ वगैरह अगर कहीं पे कहीं शार्प लग रहा है, टंग में लग रहा है, कहीं बक्कल में कुछ समय, तो वहां पे ट्रॉमेटिक अल्सर भी हो जाता है। तो जो भी फैक्टर्स अफेक्टिंग है उसको मरीज की एक पूरी हिस्ट्री ली जाती है, उसके बाद ही पता चलता है कि किस रीजन की वजह से छाले हो रहे हैं। तो अगर आपको कहीं भी कुछ छाले हो रहे हैं तो अगर आप कुछ पे मेडिकेशन ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप चिकित्सक जो भी आपके नियर बाई हैं उनसे जरूर मिले और एक बार अच्छे से जांच कराएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। ऐसे मेरे वीडियोस देखते रहिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस जो है वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।